नमस्कार, मैं प्रदीप चौधरी वॉइस ऑफ पूर्वांचल की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं और दोनों देश की खुली सीमाएं एक दूसरे के नागरिकों के लिए इस मैत्रीपूर्ण रिश्ते की हमेशा से गवाह रही हैं। दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का जो संबंध है वो आदिकाल से चला आ रहा है और आज भी कायम है। किसी भी तरह की आपदा या विपद की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, या फिर वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी तरीके की आपदा हो। भारत हमेशा अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक तरीके के सहयोग में या किसी भी तरीके के सहयोग में एक बड़े भाई के रूप में नेपाल के साथ खड़ा रहा है। तो नेपाल ने भी एक छोटे भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा भारत के साथ मेंटेन किया है। दोनों देशों के शासन प्रशासन भी एक दूसरे के साथ बहुत ही सामंजस्य की स्थिति, बहुत ही अच्छा संबंध बना के चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी हालिया समय में नेपाल के अंदर भारतीय पर्यटकों या भारतीय नागरिकों के साथ जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखने या सुनने को आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो अच्छे संबंध है उसके मुंह पे काली पोती नजर आ रही है। हम आप सभी जानते हैं कि भारतीयों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नेपाल जो है वो पहले नंबर पे आता है। उसका कारण क्या है कि दोनों देशों के बीच का जो मैत्रीवत संबंध रहा है, दोनों देशों की जो ट्रेडिशन है वो बहुत हद तक आपस में मिलते जुलते हैं और दोनों देशों के नागरिकों के बीच में पर्यटन के लिहाज से जो पेपर वर्क है वो नहीं के बराबर है। इसीलिए दोनों देशों का जो पर्यटन का संबंध रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन हालिया घटनाएं जो नेपाल के नागरिकों द्वारा या नेपाल के प्रशासन के द्वारा भारतीयों के साथ घटती या होती सुनाई दे रही हैं, वो इन पर्यटन का जो संबंध है दोनों देशों का उस पर कहीं ना कहीं खटास पैदा कर रही हैं। हम आप सभी जानते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो टूरिज्म है और इस टूरिज्म में लगभग 60 से 70% जो भागीदारी है वो भारतीयों की ही है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार भारतीय नागरिकों के साथ, भारतीय पर्यटकों के साथ, ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए घातक सिद्ध होगा और सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। अभी हालिया कुछ घटनाओं की बात किया जाए तो 25 दिसंबर को नेपाल में राजस्थान के रहने वाले कुछ भारतीय लोग पर्यटन के हिसाब से काठमांडू में भ्रमण कर रहे थे। उन लोगों को कुछ नेपाल के अराजक तत्वों के द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनसे मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया और डिजिटली माध्यम से उनके खाते से लगभग 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। उसके बाद से उन पर्यटकों को छोड़ दिया गया। वो पर्यटक जब इस चीज़ की शिकायत लेकर नेपाल के प्रशासन के पास गए, नेपाल के पुलिस के पास गए, तो उन लोगों के बताए अनुसार नेपाल की प्रशासन, नेपाल पुलिस ने उन लोगों की मदद नहीं की। जो सहयोग की भावना होनी चाहिए वो सहयोग नेपाली पुलिस ने इन लोगों के साथ नहीं किया और ये लोग लास्ट में एम्बेसी में गए और एम्बेसी की मदद से इन लोगों को भारत भेजा गया। उसके बाद से अभी तत्कालिक घटना 23 फरवरी की है जिसमें बनारस के 5 दोस्त नेपाल में घूमने गए हुए थे पर्यटन के लिहाज से, और ये घटना भी घटित हुई काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद से वो लोग पोखरा जाने की तैयारी में थे, तभी नेपाल के एक युवक के द्वारा उन लोगों को कुछ बहला फुसला के पोखरा ले जाने के लिए कि एक होटल के कमरे में ले गया जहां पहले से कुछ अराजक तत्व नेपाल के मौजूद थे, जिन लोगों ने इन लोगों को बंधक बना लिया और असलहे की नोक पे इनके साथ मारपीट की गई और फिर डिजिटली माध्यम से एक के खाते से 50,000 और दूसरे मित्र के खाते से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए गए। जो कैश था वो छीन लिए गए, कुछ सामान भी छीन लिए गए और उसके बाद से इन लोगों को छोड़ दिया गया। इन लोगों का भी वही बताना है कि जब ये लोग मदद के लिए नेपाल के प्रशासन के पास गए तो नेपाल के प्रशासन ने इन लोगों की मदद नहीं की और फिर इन लोगों को निराश होकर एम्बेसी जाना पड़ा और एम्बेसी ने किसी तरीके से इन्हें सुनौली पहुंचाया। ये घटनाएं केवल 2 नहीं हैं, इस तरह की घटनाएं गिनती में दर्जनों हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं नेपाल में भारतीयों के साथ घटती हुई देखी और सुनी जा रही हैं। अब आप ये बताइए कि किसी भी देश का पर्यटक अगर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा, उसके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है, उस देश के प्रशासन की होती है। और यहाँ तो इन 2 देशों की बात है जिन दो देशों में रोटी बेटी का संबंध है, भाईचारे का संबंध है, खुली सीमाओं का संबंध है। तो अब ये घटनाएं
अगर हम देखें, राजनीतिक रूप से देखें, तो अभी कुछ समय में काफ़ी बढ़ी है। और ये समय क्या है कि नेपाल में जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, इस नई सरकार के गठन के बाद से इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। न सिर्फ भारतीय पर्यटकों के साथ, बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी आए दिन प्रतिदिन जो भारतीय नेपाल में जाते आते हैं, उनके द्वारा ये शिकायत, ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि पूर्ववत पहले की तरह नेपाली प्रशासन का व्यवहार भारतीयों के साथ नहीं किया जा रहा है, और न ही नेपाली नागरिकों का जो व्यवहार है वो भारतीयों के पक्ष में पहले के जैसे रह गया है। अब ये इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो बीच पर्यटन का जो रिश्ता है उस पर काफ़ी इफेक्ट करेंगी। इस संबंध में जब हमने नेपाल लुम्बिनी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ से बात की, तो उन्होंने इस घटना पे काफ़ी दुख व्यक्त करते हुए बताया, इन घटनाओं पे उन्होंने ये बताया कि हाँ, इस तरह की घटनाएं नेपाल में काफ़ी सुनने को आ रही हैं, और कहीं ना कहीं नेपाल के टूरिज्म में जो होटल व्यवसाय का जो योगदान है वो इस तरह की घटनाओं से काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, और इसका जो दूरगामी परिणाम है ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए ही घातक सिद्ध होगा। नेपाल की अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया कि लगभग 60 से 70% जो योगदान है टूरिज्म का वो भारतीयों के द्वारा है, और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो नेपाल में भारतीयों को पहले सुरक्षित महसूस होता था, अब असुरक्षित महसूस हो रहा है, तो वो नेपाल जाने से डर रहे हैं। नेपाल में भारतीय जो व्यवसाय के लिए आए दिन जाते थे, व्यवसाय करते थे, वो अपना व्यवसाय समेट रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भविष्य के लिए नेपाल के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। नेपाल के प्रशासन और नेपाल के नागरिकों को भी ये चीज़ समझना होगा कि कहीं न कहीं दोनों के देशों के बीच जो मित्रवत संबंध रहे हैं, जो रोटी बेटी का संबंध रहा है, दोनों देश विकास करते आ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं, ये दोनों के सहयोग और दोनों के आपसी व्यवहार से ही ये चीज़ें आगे सुचारू रूप से चलती रह सकती हैं, और कहीं न कहीं इन तरह के रिश्तों में खटास आना भारत के लिए तो कम, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है।